ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे वैज्ञानिक काफी समय से मंगल ग्रह के ऊपर इंसानों को बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या एक ऐसे ग्रह पर जीवन जिया जा सकता है जहां पानी और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं है? ये दोनों ही चीजें हम इंसानों के जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। फिर बिना इसके हम किस तरह मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? तो दोस्तों, पानी से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई तरीका ढूंढ निकाला है जिसके जरिए मंगल ग्रह पर जीवन जिया जा सके? क्या वैज्ञानिकों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाया जा सकेगा? जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर कॉलोनियां क्यों बनाना चाहते हैं। असल में हमारे वैज्ञानिक इस चिंता में हैं कि अगर कभी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पृथ्वी पर से इंसानों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है, जिस तरह डायनासोर का हुआ था, तो उस समय हम मंगल पर जाकर अपनी जिंदगी को बसा सके। लेकिन मंगल ग्रह पर रहने के लिए हम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। तो फिर क्या वैज्ञानिक ऑक्सीजन को पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ले जाएंगे या फिर वहां जाकर ही ऑक्सीजन बनाएंगे? तो दोस्तों, इस बात का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा सा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है और यहाँ हर वक्त 4 से 5 एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं। जी हाँ, ये वही स्पेस स्टेशन है जहाँ पर सुनीता विलियम गई हुई है और इन एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की ही जरूरत पड़ती है। स्पेस स्टेशन में इन दोनों चीजों को प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ 2 सिस्टम लगाए गए, जिसमें से एक का नाम है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी कि यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी के जरिए पानी निकालने का काम करता है और फिर उसे साफ करके पीने लायक बना देता है। इसी के साथ यहाँ जो ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा हुआ है वो वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर इस पानी के जरिए ऑक्सीजन बनाने का काम करता है। इस सिस्टम में थोड़ी बहुत लीकेज और लॉस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हर 6 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पानी पहुंचाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक 1 लीटर पानी पहुंचाने में कम से कम $2,500 से भी ज्यादा खर्चा आता है। फिर सोच कर देखिए कि मंगल, जिसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर है, वहां ऑक्सीजन पहुंचाना कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी से ऑक्सीजन तो वहां लेकर जा नहीं सकते, यानी कि वैज्ञानिकों को मंगल पर जाकर ही ऑक्सीजन बनाना होगा, वो भी वहां मौजूद मटेरियल के जरिए। दोस्तों, साल 2021 में नासा ने अपना एक परसिवरेंस रोवर मार्स पर भेजा था और ये रोवर मार्स पर रहकर यहाँ के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है और ये रोवर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पंप करके उसे प्रेशराइज्ड करता है और फिर उसे इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट कर देता है और ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। दोस्तों, यह इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड से बनाया जाता है और गोल्ड हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है जो इस रोवर के दूसरे पार्ट को गर्म होने से बचाता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, यह अकेला रोवर मार्स पर कितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा और इसके चलाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अभी तक ये रोवर मार्स पर सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बना सका है, जिसके जरिए सिर्फ एक इंसान 32 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। अगर हम इस रोवर के जरिए मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करना चाहते हैं तो हमें इसके एक बहुत बड़े वर्जन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा उस वर्जन को चलाने के लिए बहुत बड़ा पावर प्लांट भी चाहिए होगा। इस मुसीबत से निपटने के लिए वैज्ञानिक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पर बहुत आसानी से तोड़ा जा सकेगा। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को हीट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग किए जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस को अभी सिर्फ लैब में टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इस प्रोसेस को करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस मार्स के एटमॉस्फेयर में बहुत ही आसानी से हो सकता है। अब देखना यह है कि हमारे वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी के जरिए कब तक मंगल पर ऑक्सीजन बना पाते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे बहुत बड़े पानी के समुद्र मिले हैं
जिन्होंने भविष्य के लिए संभावनाएं और बढ़ा दी हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।